स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आप सबके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। डॉक्टर सलीम भारद्वाज ने खुद ही आप देख सकते हैं, आज की ही ये न्यूज़ है, मीडिया से बात करते हुए काफ़ी चीज़ें रिवील की है अबाउट इवैल्यूएशन, अबाउट योर ग्रेस मार्क्स, अबाउट सप्लीमेंट्री एग्जाम, एवरीथिंग। सो लेट अस सी स्टूडेंट की रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है। बेटा, लास्ट 2 साल से 12 और 13 मई को रिजल्ट आ रहा है, तो आपका भी रिजल्ट 10 से 12 मई 13 मई के बीच कभी भी आ जाएगा। ये डेट फिक्स है। अगर वाइडर रेंज रखोगे तो 10 से 15 मई के बीच कभी भी आपका रिजल्ट आएगा। हालांकि 15 भी नहीं जाएगा, 11-12 होते होते रिजल्ट आपका आ जाएगा। दिस इज 100% श्योर। अब रिजल्ट जो है बेटा, कॉपी चेकिंग तो चल रही है, इवैल्यूएशन बहुत प्रोसेस चल रहा है, तो क्लियर गाइडलाइंस हैं अबाउट ग्रेस मार्क्स, पासिंग क्राइटेरिया, हर चीज की क्लियर गाइडलाइंस है। अभी हम देखते हैं सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 क्लास 12 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड अनाउंसमेंट ऑफ द ईयर, यस। एंड सीबीएसई ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि इवैल्यूएशन प्रोसेस इज सेट टू बिगिन सून। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ईगरली वेट कर रहे हैं, क्योंकि यस, पेरेंट्स आर आल्सो इक्वली इन्वॉल्व और बच्चों ने भी काफी मेहनत की है। एंड मेनी आर क्यूरियस अबाउट ग्रेस मार्क्स पॉलिसी, पासिंग क्राइटेरिया कब होगा, कंपार्टमेंट, या कंपार्टमेंट का ही नया नाम है सप्लीमेंट्री एग्जाम। So the CBSE 2025 announcement is just around the corner with evaluation process beginning soon. यहाँ पर क्या हो रहा है, you are aiming for top score, या आप टॉप स्कोरर हैं, या आप चाहते हैं ग्रेस मार्क्स से आप पास हो जाए, या फिर प्रिपेयरिंग फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जिसने बिल्कुल ही पेपर में कुछ नहीं लिखा, उन्हें पता है कि उनका कंपार्टमेंट आएगा। जिन्होंने लिखा है लेकिन उन्हें लग रहा है कि 2-3 नंबर से पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो उन्हें ग्रेस मार्क्स की नीड है। कुछ बच्चे जो टॉप स्कोरर है, चाहते थोड़ा मार्क्स और मिल जाए। तो हर बच्चे को अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, थोड़ा सा सुनते हैं और समझते हैं सिस्टम को कि सीबीएसई ने क्या करने का सोचा है आप सबके लिए। सो लेट अस सी। यस, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बारे में अगर बात करें बेटा, तो एग्जामिनेशन ईयर जो आपको 2025 है, ठीक है, जो एग्जाम आपका हो रहा है, इवेल्युएशन प्रोसेस जो है आप देख सकते हो मार्च अप्रैल के एंड तक, क्योंकि सीबीएसई को 45 डेज लगते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डे जो है आपका 12 से 15 मई का है, जो मैं आपको क्लियरली बता दूं। 10th का पासिंग परसेंट होता है 33 ओवरऑल, 12th का होता है थ्योरी में सेपरेटली 33%। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी जो है वो केस स्पेसिफिक है, हर बच्चे को नहीं मिलेगा, जिसको नीड है बस उसी को मिलेगी, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स अवेलेबल, यस, वो रिजल्ट के बाद तुरंत अवेलेबल हो जाता है। फिर आपके पास एक और पॉलिसी है जिसको कहते हैं रीइवैल्यूएशन। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो 2 दिन बाद, रिजल्ट के 2 दिन बाद ही कॉपी रीचेकिंग स्टार्ट हो जाती है, आप वो भी करा सकते हो। और रिजल्ट विल बी देयर ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। इवैल्यूएशन सेंटर 3000 इवैल्यूएशन सेंटर, और टीचर्स जो है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और रिजल्ट आपका जिन प्लेटफॉर्म्स पे आएगा वो है डिजी लॉकर, उमंग ऐप, एसएमएस के थ्रू, देयर आर वेरियस वेज। सो सीबीएसई ने ये भी बता दिया है कि आपका जो एग्जाम है कंपार्टमेंट वाला, वो भी कब होने वाला है। सो सीबीएसई रिजल्ट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो इवैल्यूएशन प्रोसेस जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे वैसे बच्चे टेंशन में आने की क्या होगा। सो जैसे आप सभी जानते हो, इस साल वैसे 44 लाख बच्चे बैठे, अगर इंडिया और आउटसाइड को काउंट करें तो। इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा कैसे, पहले तो कलेक्शन ऑफ आंसर शीट होती है अक्रॉस द कंट्री, और उसको रीजनल सेंटर पे भेजा जा चुका है ऑलरेडी। फिर जो एक्सपीरियंस इवेल्युएटर्स होते हैं, सीबीएसई ने 1.5 लाख टीचर्स डिप्लॉय किए हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। टीचर्स रिसीव डिटेल्ड गाइडलाइंस टू इंश्योर यूनिफॉर्म मार्किंग। उसके बाद डिजिटल मार्क्स की एंट्री भी होनी होती है, जैसे एक टीचर चेक करे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टीचर के मार्क्स वेरिफिकेशन के बाद जो होगा ग्रेस मार्क्स प्लस मॉडरेशन दे दिया जाएगा। फिर उसकी होती है डिजिटल एंट्री, ठीक है। वंस ऑल कॉपीज आर चेक्ड, मॉडरेशन ऑफ मार्क्स कैन बी डन टू इंश्योर फेयरनेस। कॉपी चेक हो जाती है, फिर सीबीएसई लगाती है उसमें मॉडरेशन, सबके मार्क्स तो इतने बढ़ा दिए। फिर देखा कि भाई 2-4 नंबर से कोई बच्चा अगर पास नहीं हो रहा, तो वहां ग्रेस भी दे दिया, ठीक है। तो डिजिटल एंट्री हो जाती है इस तरीके से। अब आपको मॉडरेशन वगैरह कब मिलती है, अगर किसी क्वेश्चन में एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एम्बिग्विटी है, तो मिल जाती है।
अनयूजुअली डिफिकल्ट पेपर आ गया, जैसे आपको फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, मच टफर देन एक्सपेक्टेड, तो वहां पर अपने आप ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ट्रांसलेशन एरर, अगर कोई बाइलिंगुअल पेपर है तो वहां पर ट्रांसलेशनल एरर होगा तो भी मिलेगा। मॉडरेशन पॉलिसी ये भी कहती है अगर पेपर के सेट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो भी मॉडरेशन मिल जाती है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली, इट इज नॉट रैंडम, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिलाई सोली ऑन द, ऑब्वियसली जो आप अगर पेपर में कुछ लिख के आए, जैसे 10 प्लस मार्क्स लिखा है प्लस अटेम्प्ट लिया है रेलेवेंट, तो आप ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे, यू विल नॉट नीड ग्रेस मार्क्स ऑल्सो, ठीक है। 10th में बच्चा एग्रीगेट 33% लाता है तो पास हो जाता है। 12th वालों के लिए थोड़ा सा पेन पॉइंट है कि बेटा उनको थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। प्रैक्टिकल में तो सारे बच्चे पास हो जाते हैं, थ्योरी में दिक्कत आती है। तो देखो 95% रिजल्ट तो 10th का भी होगा और 93 प्लस रिजल्ट 12th का होगा। तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी 1 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, तो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम तो वो भी होती है, एनसीबीएसई 3 चांसेस देती है। उससे पहले मार्क्स वेरिफिकेशन होता है, कई बच्चों का तो वहीं पे मार्क्स बढ़ जाता है, तो टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है सीबीएसई की वेबसाइट पे जैसे ही रिजल्ट आता है। और जो आप अगर फ्रेशर हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आप ऑनलाइन नहीं भरोगे, नहीं स्कूल वाला भरेगा आपके लिए। सब्जेक्ट अलाउड कितना है? 10th वालों के लिए 2 सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री अलाउड है, 12th वालों के लिए 1 सब्जेक्ट की अलाउड है। टेंटेटिवली एग्जाम जुलाई में ही हो जाता है, तो जिन बच्चों ने बिल्कुल खाली शीट छोड़ी है, 5-7 नंबर का लिखा है, तो टेंशन लेने से अच्छा कि पढ़ लो, पढ़ के अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है, ताकि आपका फिर अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाए। और रिजल्ट डिक्लेरेशन फिर अगस्त सितंबर के बीच हो जाती है, ताकि बच्चों को कोई टेंशन ना रहे, आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो टेंशन कोई भी मत लो। पास हो गए बढ़िया नंबर से बढ़िया बात है, लेट अस वेट, क्या पता आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह लगा सीबीएसई पास ही कर दे। नहीं हो पाए पास तो फिर कंपार्टमेंट एग्जाम दे लेंगे, रीवैल्यूएशन करवाएंगे, देयर आर वेरियस वेज टू इनहांस योर मार्क्स। सीबीएसई में आपसे दिक्कत हो रही है, यू कैन ऑप्ट एनआईओएस, तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ी मेहनत कर लो। मैम मेरे फिजिक्स में 45 बन रहे हैं, मैंने पीछे से पेपर बेटा देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरा 37-38 आ रहा है केमिस्ट्री में। हाँ बेटा नंबर तो सबके बनेंगे ना, प्लस आपने अटेम्प्ट लिया होगा, आपको अटेम्प्ट के मार्क्स भी तो मिलेंगे। अगर मैथ्स में क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखी है तो क्या मार्क्स, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है तो मार्क्स कटेंगे, अगर आपने कम स्कोर किया, एवरेज स्कोरर हो, तो टीचर्स इग्नोर भी कर देते हैं। हालांकि लिखना चाहिए, यूनिट्स छोड़ते नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में वेक्टर वाली इक्वेशन गलत लिख दी गई। अब बेटा अब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो मार्क्स आपके कितने, अगर आपको ओवरऑल बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है तो अगेन वो नंबर काट भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो नहीं भी काटेंगे। तो 5 मार्क्स का था नहीं, कुछ मार्क्स तो आपको जरूर मिलेंगे उसके। पूरा नहीं करता बेटा, थोड़ा बहुत गलत लिखने से थोड़ा बहुत ही करता है, उस स्टेप का मार्क्स कट जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, पूरा नहीं करता। बाई चांस मैथ्स के क्वेश्चंस में किसी में यूनिट लिखा भूल गया, कट सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दैट रियली डिपेंड्स ऑन टीचर। मैम आईटी में प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स देंगे? बेटा वो तो स्कूल वाले ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ही मिलता है हर बच्चे को, फुल मार्क्स से 1-2 मार्क्स मैक्सिमम कम मिल सकता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स ही मिलता है। आंसर गलत हो तो उसके भी नंबर, बेटा आंसर गलत कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई न्यूमेरिकल है, मैथ्स है, आपने उसका गिवन लिखा, आपको उसके मार्क्स मिले, फॉर्मूला लिखा, उसके मार्क्स मिले, गिवन लिखा, फॉर्मूला लिखा, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन, फोर्थ स्टेप इज रिजल्ट, तो मान लो ये वाला पार्ट गलत है और ये वाला गलत है, तो इन दोनों स्टेप के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली आंसर गलत है बट आपको आपके स्टेप के मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने चारों ही स्टेप गलत लिखे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तब नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट, रेलेवेंस का मतलब कुछ उसमें सही मैटर भी हो, ठीक है। आई होप आप सबको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। एनीवेज आपके अगर कोई डाउट्स हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड ट्राई कि आपके डाउट्स क्लियर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।